अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमजद चौधरी। अब देख रहे हैं मंज़िराम। आज मंज़िराम की टीम मौजूद है सुरजानी टाउन में। अवामी शिकायत की बुनियाद पर मंज़िराम की टीम ने रुख किया सुरजानी टाउन का। यहाँ पर काफ़ी शिकायत है, स्ट्रीट क्राइम की बात की जाए, मंशियात की बात की जाए या दीगर जराइम की बात की जाए, तो हमारी टीम ने ये सोचा क्यों ना हम खुद जाएं और सुरजानी टाउन में वहाँ से जाकर एक प्रोग्राम किया जाए। आज SDPO डॉक्टर फारूक साहब के पास भी जाएंगे जो कि सुरजानी टाउन के SDPO है। उनसे भी पूछेंगे, आवाम के सवालात उनके सामने रखेंगे और उनसे उन जवाबात की कोशिश करेंगे लेने की। आप लोग रहिए मेरे साथ, मंज़िराम जारी है। जी नाज़रीन, इस वक्त मंज़िराम की टीम मौजूद है सुरजानी टाउन में। आज यहाँ पे आने का मकसद ये कि अवामी शिकायत की बुनियाद पर हम लोग यहाँ पर आएँ। आज अवाम के बीच में कुछ वक्त गुजारेंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे SDPO डॉक्टर फारूक साहब के पास जो कि सुरजानी टाउन के SDPO है। उनसे वो सवालात के जवाबात लेने की कोशिश करेंगे। आइए, यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं और रिक्शे वालों से भी पूछते हैं, क्योंकि अगर बात की जाए रिक्शा जो ड्राइवर्स हैं वो लोग जो है अगर ज़ाहिर उनकी ट्रैवलिंग होती है उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। आइए उनसे पूछते हैं। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे आप, ठीक है? अल्लाह का शुक्र। जनाब मुझे ये बताएं कि सुरजानी टाउन में आज हम मौजूद हैं, मंज़िराम की टीम। आप क्या समझते हैं यहाँ पर स्ट्रीट क्राइम की बात की जाए, मंशियात की बात की जाए, उसमें कोई रोकथाम आई है? नहीं आई है रोकथाम, आनी चाहिए। अच्छा, हाँ। मोबाइल वगैरह छिन रहे हैं? छीन रहे, सब कुछ हो रहा है। कौन कसूरवार है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट? हाँ, और गवर्नमेंट के अलावा जो इलाकाई पुलिस है उनको क्या कहेंगे? वो भी कसूरवार है, थाने वाले भी। वो क्यों कंट्रोल करने में नाकाम है? वो नाकाम यूँ है, रिश्वत लेते हैं वो। अच्छा, हाँ, वो भीड़ लेते हैं, भीड़ नहीं ले तो कामयाब होगी। किस चीज की भीड़ लेते हैं? जाहिर बात है उनके साथ मल्लबस होते हैं। किसके साथ? जो भी है जरम पेशा के साथ लोग मल्लबस होते हैं, पुलिस वाले। चले जनाब, आपने देखा और यहाँ पे और लोग भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब मुझे ये बताएं कि यहाँ की क्या सूरत हाल है, मोबाइल स्नैचिंग की बात की जाए, जराइम की बात की जाए, इन तमाम मामलात की। जराइम तो हर जगह है, कराची में कोई यहाँ नहीं, सब जगह होता है। अच्छा, हाँ, जराइम तो हर जगह है। कराची की जिस जगह पे जाओगे वहाँ जराइम। कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा? ये तो बड़े जो ऊपर बैठे हुए हैं वही कंट्रोल कर सकते हैं, आवाम तो नहीं कंट्रोल। क्यों कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा? क्या आवाम क्या समझती है? आवाम कुछ भी नहीं समझती, आवाम को पता है ये होता रहेगा, यहाँ पे होता ही है, और क्या समझेगी। कल भी 5 जो चुरंगी है 5 स्टार, वहाँ पे एक बंदे को मार दिया और वो घर चला रहा था और वो पूरे घर को लेकर चल रहा था और कोई पूछने वाला ही नहीं है, मोबाइल छीनते हुए मार दिया। सर ये तो जो इदारे बैठे हुए हैं उन लोगों को सोचना चाहिए कि जो आदमी घर से निकलता है रोज़ी के लिए, उसको ये नहीं पता होता कि वापसी घर जाऊँगा या नहीं जाऊँगा, क्योंकि जो इदारे बैठे हुए हैं ना ये मुहाफिज है हमारे। ये जो सोचेंगे वो जो करेंगे वो हमारे लिए अच्छा होगा। अगर वो बैठ के सोचेंगे नहीं तो ऐसा ही रहेगा कराची। जनाब अस्सलाम वालेकुम। क्या कहना चाहेंगे जनाब, क्या सूरत हाल है इस टाइम? अगर बात की जाए, हम जहाँ पे मौजूद हैं, मोबाइल स्नैचिंग की बात की जाए, मंशियात की बात की जाए या दीगर जराइम की बात की जाए, बेरोजगारी है और क्या है। बेरोजगारी की वजह से हो रहा है। इस पे कंट्रोल क्यों नहीं पाया जा रहा? जब नौकरियां जवान लड़कों को नहीं मिलेंगी वो हीरोइन के रास्ते में ही लगेंगे जाके। घर चलाने के लिए क्या चाहिए? घर वालों की गालियां सुनेगा अपने, या काम करेगा, या तो हीरोइन पीने बैठ जाएगा। सबसे आज़ाद। अभी आप मुझे ये बताओ कि आप तो यहाँ पे ट्रैवलिंग करते होगे और ज़ाहिर अपने खिदमात सर अंजाम दे रहे हो, जो आपकी जॉब है राइडिंग की। मुझे ये बताओ कि आपको यहाँ पे मोबाइल छीनने का या और दीगर जराइम, ये मोबाइल छीनते हुए आपने देखा है किसी को? जी देखा है मैं। देखा है? हाँ। क्या कहना चाहोगे कि कौन कसूरवार है? यही हुकूमती कसूरवार है, और कौन है? अच्छा, हाँ। तो मोबाइल आपका कभी छीना बाइक चलाते हुए? नहीं है? मेरे नहीं छीना है, किसी और को देखा है छीनते हुए। सही। इसमें कमी आई है? नहीं, कमी नहीं आ रहे, और बढ़ रहे मजीद। और बढ़ रहे हैं? हाँ। क्या कहना चाहोगे हुकूमत को? यही कहना चाहेंगे कि कंट्रोल हो जाए। चले जनाब, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब हम जहाँ पर मौजूद हैं, मुझे ये बताएं कि मोबाइल स्नैचिंग की बात की जाए, जराइम की बात की जाए, क्योंकि आज अवामी शिकायत पर आज मंज़िराम की टीम यहाँ पर सुरजानी टाउन में आई है, क्या कहना चाहेंगे? भाई ये अभी आपको पता है कि यहाँ पे रोड पे लोग, हर गरीब इंसान भी नज़र आता है और अमीर भी नज़र आता है, लेकिन किसका किस वक्त स्नैपिंग हो जाए किसी को कुछ मालूम नहीं होता, किसी की जान चले जाए इसको किसी को मालूम नहीं होता है। यहाँ के जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से वर्किंग करनी चाहिए और इंसान आवाम को सहूलत देनी चाहिए इस चीज़ के बारे में।
लेकिन यहाँ पे बहुत मुश्किल नज़र आता है कि लोग जो ना अपने पैसे लेके निकलते हैं तो बहुत डर के निकलते हैं, मोबाइल लेके निकलते हैं तो बहुत डर से, बहुत खौफ है, हरास की तरह निकलते हैं। लेकिन उसको कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा है इसके अंदर कि हमारे को किसी किस्म का सहूलियत या किसी किस्म का फ़ायदा मिले। बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। महंगाई आपके सामने है तो सब जानता है पाकिस्तान के अंदर कितनी महंगाई हो चुकी है। असल में एक्चुअली अगर बात की जाए तो आप किसको कसूरवार ठहराएंगे? ये कसूरवार तो देखा जाए तो हमारी गवर्नमेंट, तो ऐसे हम नहीं बोलेंगे, गवर्नमेंट आवाम खुद है इस जगह पे देखा जाए तो आवाम खुद इसकी कसूरवार है। अवाम कैसे कसूरवार है? नौकरियां अवाम थोड़ी देगी। आवाम नौकरी नहीं देगी, आवाम बाहर तो आ सकती है ना, अच्छा, अपने हकूक के लिए बाहर तो आ सकती है ना भाई। जब तक अपना हक नहीं मानेंगे ये अलमी है, पाकिस्तान में हक नहीं मिलेगा। नहीं मिल सकता पाकिस्तान में किसी को भी, अगर आवाम नहीं आए बाहर तो वो आज से क्या 50 साल तक भी ऐसी रहेगा मुल्क। कभी मोबाइल छीना आपका? बिल्कुल हमारे साथ दुआ स्टेपिंग, मोबाइल छीना, हमारे को बिल्कुल गन पॉइंट पे मोबाइल छीना भाई। अब जाहिर है कोई भी बंदा मोबाइल लेने के लिए पिस्टल अगर सामने रखेगा तो मोबाइल देना पड़ेगा। मोबाइल के साथ जान तो ज़्यादा बड़ी नहीं है ना यार, मोबाइल दे देते हम लोग। यहाँ पे हर बंदे के साथ होता है, ये तो रोज़ का मामूल बना हुआ है। अच्छा, सही। चले, अस्सलाम जनाब। वालेकुम सलाम। जनाब क्या कहना चाहेंगे? मोबाइल स्नैचिंग की बात कर रहे हैं और दीगर जराइम की बात कर रहे हैं, हम जहाँ पर मौजूद हैं, क्या कहेंगे ये मामला क्यों थमते नहीं रहे? बेसिकली वजह ये है कि पुलिस की काफ़ी ज़्यादा जो है ना ये भी नई भर्तियाँ हुई हैं। अच्छा, और पुलिस का जो नेटवर्क जो पंजाब का है ना, पंजाब का बड़ा बेस्ट नेटवर्क है पुलिस का। अच्छा, उस लिहाज से जो देखा जाए ना, सिंध का नेटवर्क बिल्कुल बेकार है। जब तक देखो कानून अपने काम जिम्मेदारी से नहीं ना करेंगे तब तक जराइम नहीं रुकेगा। जराइम की जिम्मेदारी कैसी करें? जिम्मेदारी से मुराद के हर फर्द जो वर्दी पहन के जा रहा है उसको रिश्वत नहीं लेनी चाहिए। रिश्वत कौन लेता है? पुलिस वाले लेते हैं। पुलिस वाले रिश्वत लेते हैं। आप कोई भी जुर्म करते हो, आप जुर्म करके बाद में पुलिस वालों के साथ मिल जाओ, पुलिस वाले मिल जाएंगे आपके साथ। देखो तो अच्छा ये एक बात बताओ मुझे, आपके ये कह रहे हो जब जैसे सामने कोई डकैती हो रही है तो पुलिस क्या मुलविस होती है? मुलविस होती है, डेफिनेटली होती है। पुलिस की इजाज़त के बगैर आपके इलाके में कोई पर नहीं मार सकती मक्खी। सही। तो इसका मतलब ये कि ये बकौल अवाम के ये कहना है कि जब कहीं डकैती हो रही है थोड़े फासले पे तो पुलिस को पता होता है। पुलिस को बेसिकली ये लोग यार महीना नहीं लेते, महीना लेते हैं ना बड़े बड़े चोरों से, बड़े बड़े जो डॉन बने हुए होते हैं। तो ये स्ट्रीट क्रिमिनल से भी लेते हैं? जाहिर है ये पूरा नेटवर्क चल रहा है ना, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। ये मिलजुल के काम। क्या कहना चाहेंगे हुकूमत से, क्या कहना चाहेंगे? मैं हुकूमत को नहीं कहता, मैं ये कहता हूँ पूरे पाकिस्तान के तमाम अफसरान को एक ही बात बोलूँगा। क्या बोलूँगा कि भाई अपना काम खुदा का वास्ता जिम्मेदारी से करना शुरू कर दो, सिंसियरिटी के साथ, ऑनेस्टी के साथ। हाँ, जिम्मेदारी के साथ। चले जनाब, बिल्कुल ऐसे ही। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमें अवामी शिकायत पर यहाँ बुलवाएं। आज मंजराम की टीम आपके दरमियान मौजूद है आप लोगों के लिए। आप क्या समझते हैं? क्योंकि इसके बाद मैं SDPO के पास जाऊंगा और उनके सामने आप लोगों के सवाल रखूंगा। ये जो जराइम हो रहा है, जो स्ट्रीट क्राइम है, मोबाइल छिन रहा है दिन, कल भी एक लड़का मार दिया 5 स्टार चुरंगी के पास, क्या कहना चाहेंगे? जनाब, मैं हुकूमत वक्त और हमारे मुल्क की जितनी भी सरकारी एजेंसियां हैं उनको मैं ये कहना चाहूँगा, उन आला अफसरान को कहना ये चाहूँगा कि वो अपने अंदर मौजूद काली भेड़ों का ख़ात्मा करें, क्योंकि वो रिश्वत लेते हैं, वो ख़ुद इन्वॉल्व हैं, वो ख़ुद इंगेज हैं। ये बात आज नहीं, आज से 30-40 साल पहले से कही जा रही है इस शहर के अंदर, क्योंकि यहाँ किसी शख्स की जान की, माल की कोई चीज़ महफूज नहीं है। They all are responsible for it and the government is responsible for it. Government of Sindh, government of Pakistan and all the agencies which are exist in Pakistan, they are responsible for it. No, the people of Karachi का शहरी महफूज नहीं है, अवाम परेशान है, भूख है, यहाँ रोजगार नहीं है, लोग परेशान है इस मुल्क के अंदर। हम सवाल करते हैं बिलावल भुट्टो सरदारी से, हम सवाल करते हैं मरियम नवाज से, हम सवाल करते हैं वजीर आला से, इन तमाम लोगों से सवाल करते हैं एक आम आदमी के जिम्मेदार कौन है? कौन है इस आदमी के जिम्मेदार? तुम जिम्मेदार हो। हज़रत उमर बिन खत्ताब ने कहा था एक कुत्ता भी मर जाएगा इस सरजमीन पर तो मैं जवाब दूंगा। कहाँ है इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान? ये इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान नहीं है, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान नहीं है ये। यहाँ हमें इस्लामी निज़ाम चाहिए। और यहाँ तो रोज इंसान मर रहे हैं, रोज मर रहे हैं।
बिल्कुल। माओ के लाल, मेरी बात सुने, माओ के लाल जा रहे हैं, आप क्या काम करते हैं? मैं एक सिविल सोसाइटी लीडर हूँ, मैं कार्रवाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने एमएससी कराची यूनिवर्सिटी से किया। अच्छा। मुझे जॉब नहीं मिली इस मुल्क के अंदर, मैं परेशान हुआ, इस मुल्क के अंदर जॉब नहीं दी गई मुझे। मैं आज टर्किश कंपनी के काम कर रहा हूँ, उसने मेरे टैलेंट किया, मैं आउटसोर्सिंग कर रहा हूँ, फ्रीलांस काम कर रहा हूँ, दुनिया कर रही है। टर्की कहाँ पहुँच गया, बांग्लादेश कहाँ निकल गया, फिलिपाइन कहाँ निकल गया, यूरोप कहाँ निकल गया, सिंगापुर कहाँ निकल गया, पाकिस्तान पीछे रह गया इन हुक्मरानों की वजह से, इस ब्यूरोक्रेसी की वजह से। और इस सवाल ये है पढ़ा लिखा तबका, ये पढ़े लिखे बंदे के जज्बात हैं। और इन जैसे कितने नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, और उनके हाथों में जब डिग्रियां होती हैं, जब नौकरी नहीं मिलती, तभी तो मसला उठाते हैं। जब उनको पता है घर में आटा भी डलवाना है, चीनी भी डलवानी है, दाल भी डलवानी, पत्ती भी डलवानी है, चावल भी डलवाने, घर का राशन समेत दवाइयाँ भी लानी है, बीमार माँ की, बहन की शादी भी करनी है, तो फिर ये नौजवान, ये जो नौजवान हमारे मुल्क के नौजवान हैं, शहर कराची के नौजवान हैं, जब इस तरह आपने उनके जज्बात देखे, ये तड़पेंगे नहीं तो फिर क्या करेंगे? ये रियासत की जिम्मेदारी होती है। मैं जिस तरह आपने अक्सर और बेशतर अपने प्रोग्राम से मैं कहता हूँ, रियासत माँ होती है, मगर यहाँ पर तो लगता है कि माँ ने अकेला छोड़ दिया, अकेला छोड़ दिया। ये भाई के जज्बात है। सर मैं बात कहना चाहूँगा, मैं इंडस्ट्री के लिए भी काम कर रहा हूँ, मैं एज ए एजेंट मुख्तलिफ यूरोपियन कंपनीज को यहाँ रिप्रेजेंट करता हूँ टेक्सटाइल मशीनों के लिए। टेक्सटाइल सेक्टर में ग्रोथ नहीं है। अच्छा, आपका मेरी बात सुने, आपका मकसद ये है कि आप जॉब के लिए निकले, आपको जॉब, यू आर बेसिकली सिविल इंजीनियर? नहीं, आई एम एन इकोनॉमिस्ट। आई हैव ए मास्टर्स डिग्री इन इकोनॉमिक्स। ओके, मास्टर डिग्री, आपको जॉब नहीं मिली? जॉब नहीं मिली, सही है। मगर मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने स्कूल बनाया, स्कूल ने बच्चों को तालीम दी, शऊर दिया, मेरे स्टूडेंट आज इंजीनियर हैं। कि मैं हुकूमत को क्या मैसेज देंगे? मेरे अदारा है पाक एजुकेशन, हुकूमत को मैसेज क्या देंगे? हुकूमत को ये मैसेज दूंगा मैं कि अज़राए करम मौरूसी सियासत का खात्मा करें इस मुल्क से। इस मुल्क के अंदर ये क्या जा रहा है कि बाप के बाद बेटे को एलीट क्लास काबिज है इस मुल्क के अंदर, गरीब मुतवस्सित तबके का नौजवान आगे बढ़ नहीं पा रहा। इस मुल्क में सिस्टम की तब्दीली की जरूरत है, निज़ाम तब्दील करने की जरूरत है, अच्छे टैलेंट को आगे लाने की जरूरत है। अच्छा, बात सुने, लोगों को सीट पाने की जरूरत है। बात सुने, ये जो सूबा सिंध है, पीपल्स पार्टी की बड़ी ताकत है यहाँ पे, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिलावल भुट्टो जरदारी उनकी पहचान सिर्फ ये है कि वो बेनज़ीर के बेटे हैं। उन्होंने पाकिस्तान या कराची के किसी कॉलेज में, किसी स्कूल में तालीम हासिल नहीं की, उन्होंने फॉरेन यूनिवर्सिटी में डिग्री ली, वो एसी में बैठ के घूमते गए, उन्हें कराची का पता नहीं है, कराची के यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है, कराची के कॉलेज में क्या होता है, स्कूलों में क्या होता है, किस तरह रोटी कमाया जाता है। उन्हें सर पर बैठा के ताज दे दिया गया कि वो बन जाएं इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म। ये ख़त्म होना चाहिए, ये कल्चर ख़त्म होना चाहिए, अवाम को सीट पर आना चाहिए। बांग्लादेश की मिसाल देखें, वो आज हमसे आगे निकल गया। बांग्लादेश क्यों निकला? डॉक्टर मोहम्मद यूनुस, एक रोशन ख्याल नौजवान वहाँ आ गया, वहाँ की अवाम आ गई, उन्होंने आज हमारी एक्सपोर्ट बांग्लादेश से कम है। पहले बंगाली पाकिस्तान यहाँ आते थे, आज पाकिस्तान से लोग जाके बांग्लादेश में। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। हमारी इकोनॉमी बेहतर होगी तभी सिस्टम बेहतरी की तरफ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जनाब, टैलेंट को प्रमोट करें आप। जनाब थोड़ा सा आगे आ जाए, क्या कहना चाहेंगे जो कराची के अंदर स्ट्रीट क्राइम्स की बात की जाए, दीगर जराइम की बात की जाए, ये बढ़ते हुए जा रहे हैं। आज आप लोगों ने मंजर आम की टीम को बुलवाया सुरजानी टाउन में, क्या कहना चाहेंगे? भाईजान, ये स्ट्रीट क्राइम तो बहुत हो रहे हैं कि बंदा की जान माल कोई भी चीज़ महफूज नहीं है, हर बंदा परेशान है। सिंध गवर्नमेंट अपने चक्करों में लगी है, आवाम को किसी का ख्याल ही नहीं है। क्या करें, आवाम कहाँ जाए? कि इदारों में सुनवाई नहीं होती, हर जगह हम लोग रुलते हैं, इस पर कोई कानून बनाया जाए। अच्छा, और ये जो जराइम बढ़ रहा है इसकी वजह भी यही समझते हैं? इसकी वजह यही है, जैसे अभी भाई ने बात करी थोड़ी देर पहले, लोग डिग्रियां लेके घूम रहे हैं, उनको नौकरियां नहीं मिल रही, ऐसे ही बेरोजगारी में क्या करेंगे? बिल्कुल ऐसे ही। चले आ जाए मेरे साथ, एक और हमारे सीनियर सिटीजन यहाँ पे मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं, इनसे भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे आप? खैरियत से? जनाब क्या कहना चाहेंगे शहर कराची की अगर बात कीजिए, हम इस इलाके में मौजूद हैं, आप लोगों ने हमें बुलवाया मंजर आम की टीम को, क्या समझते हैं जो स्ट्रीट क्राइम बढ़ रहे हैं, जो जराइम और दीगर में इजाफा हो रहा है, कौन जिम्मेदार है? देखिए, मसला तो ये है कि हम सभी दायरे के जो लोग हैं यहाँ पर, उनको चाहिए कि इन चीज़ों का खात्मा करें और
मतलब यहाँ के जो इंतज़ामिया है उसको भी चाहिए कि इनको इंतजामिया क्या नाकाम हो गई है? नहीं, नाकाम तो नहीं हुई है, लेकिन कंट्रोल नहीं कर पा रही है। अच्छा, तो कंट्रोल नहीं कर पाई है तो उसमें नाकाम हो गई, मकसद यही हुआ ना? नहीं, नाकाम नहीं हुई, मतलब अब जाहिर है कि इतना बड़ा शहर है, उसको कंट्रोल करने के लिए जाहिर पावर भी चाहिए होगी। तो रोजाना की बुनियाद पे कितने हमारे जवान, माओ के जवान लाल मर रहे हैं मोबाइल छीनते हुए। एक 20, 25, 50 हजार लाख रुपए का मोबाइल छीनते हुए मार दिया जाता है। और अगर मोबाइल की बात की, इसके अलावा हमारे बच्चों को मंशियात पे लगाए जा रहे हैं। आप भी बच्चों वाले साहिब औलाद हैं, कल को आपके बच्चे भी बड़े होंगे, वो भी इस शहर में निकलेंगे। क्या कहना चाहेंगे? ये वालिदैन को भी चाहिए ना कि अपने बच्चों को कंट्रोल करें। वालिदैन जो है अपने बच्चों को कंट्रोल। एक बात बताया, चलो ठीक है, मंशियात की बात आपकी मैं मानता हूँ। जब बच्चा घर से निकलेगा नौकरी पे जाएगा, जब कहीं खड़ा हुआ है, बस का वेट कर रहा है या बाइक पे जा रहा है, ट्रैवलिंग कर रहा है, जाते हुए रोक के उससे मोबाइल छीनते हुए गोली मार दी जाए, उसमें माँ बाप का कहाँ से कसूर है? नहीं, वो तो क्राइम में आ जाता है ना। वही तो आपसे पूछ रहा हूँ, इसको कंट्रोल करने में कौन सा इदारा नाकाम हो गया है? नहीं, ये तो कोई भी नहीं कह सकता कि कौन सा इदारा नाकाम हो गया है या, लेकिन ये कि हम लोगों को खुद को भी इसके लिए स्ट्रगल करनी चाहिए। अच्छा, सारा काम इंतजामिया ही नहीं करेगी। सही है, कुछ काम हमारे भी है करने के, बहैसियत शहरी है हम लोगों। चले जनाब, बहुत शुक्रिया। आइए नाज़रीन, अभी मज़ीद हम लोग जानने की कोशिश करते हैं और पूछते हैं यहाँ की आवाम से, क्योंकि अगर बात की जाए ना, आवाम का रद्देमल आपने देखा, आवाम जो है वो यही कह रही है कि बेरोज़गारी उरूज पर है, और जब बेरोज़गारी होगी तो फिर स्ट्रीट क्राइम तो होगा ही होगा। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जनाब मुझे ये बताएं, पहले तो माजरत आप कहीं जा रहे थे, मैंने आपको रोक लिया। कोई बात नहीं। आज मंजर-ए-आम की टीम को अवामी शिकायत पे यहाँ पे बुलवाया गया है कि यहाँ पे स्ट्रीट क्राइम, मंशियात इजाफा होता जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? सर, ये तो पूरी कराची में हो रहा है और जाहिर है उसको ख़त्म होना चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए इस पर कोई स्टे उठाए, क्योंकि यहाँ पर जो ना ये स्ट्रीट क्राइम तो बहुत हो रहा है, लोग परेशान हैं बहुत। रोजाना की बुनियाद पे हमारे बच्चे मारे जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। वो भी माओ के लाल हैं, उनके घर उजड़ रहे हैं। सर, जब किसी का प्यारा एक घर का जाता है ना, तो एक फर्द नहीं जाता, पूरा खानदान तबाह बर्बाद हो जाते हैं। वो मर जाते हैं बेचारे, वो इस आस में कि शायद हमें इंसाफ मिलेगा, उनको इंसाफ ही नहीं मिलता। और एक मोबाइल की क्या कीमत है? छोटा सा मोबाइल, चंद हजारों रुपए का मोबाइल, बल्कि 25-20, मैं कह रहा हूँ हजारों के मोबाइल के लिए मार दिया जाता है। ऐसा ही है भाई, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक छोटे से मोबाइल के चक्कर में लोगों की जानें जा रही हैं, पूरा घर उजड़ रहे हैं। और हमारे फिर जवान, बजाय उनको नौकरियां देने की, हमारे बच्चों को जो है वो पता नहीं कौन लोग हैं जो नशों पे, मंशियात पे लगा रहे हैं। ऐसा ही है भाई, बिल्कुल। ये मंशियात जगह जगह पे है, हर टुकड़े पे, हर नई कराची तो भरी पड़ी है मंशियात से भाई, पूरी सरजानी, न्यू कराची। आप ये बताएं ना, आजकल बच्चों को पालना कितना मुश्किल काम है। माँ बाप क्या बाहर नौकरी करना छोड़ दें, क्या बच्चों के ऊपर नजर रखना शुरू कर दें? सर, हम भी बड़े हुए हैं, लेकिन मामला तो सब कुछ और थे नाज़रीन, लेकिन आज मामला कुछ और है। घर चलाना इतना मुश्किल काम है, क्या बच्चों के पीछे पीछे जाए कि बच्चा कहाँ बैठ रहा है, कहाँ उठ रहा है, घर से तो निकलेगा? बिल्कुल पीछे थोड़ी जाएगा बंदा काम धंधे पे जा रहा है। और मसले मसाइल बहुत हैं और महंगाई इतनी है कि लोग मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं लोग, कि कमा के तक के बिजली के बिलों में फंस रहे हैं, गैस के बिलों में फंस रहे हैं। बंदा सर्वाइव नहीं कर रहा, बड़े से बड़ा आदमी और छोटे से छोटा आदमी, परेशानी है। तो आपका मकसद ये है कि ये परेशानी है, जो इकॉनमी हमारा बुरा हाल है, क्या उस वजह से क्राइम में इजाफा हो रहा है? ऐसा ही है भाई, बिल्कुल ऐसा ही है, परेशानी है, बेरोजगारी भी बहुत है। क्या मैसेज देना चाहेंगे इदारों को? मैसेज यही है कि भाई ये बेरोजगारी ख़त्म होना चाहिए और जो स्ट्रीट क्राइम की जो वारदात हो रही है इसको रोकना चाहिए। लोगों के घर उजड़ रहे हैं, इस कुछ चीज़ों को फॉलो करें। अच्छा, गवर्नमेंट। जी। चले जनाब, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जनाब क्या कहना चाहेंगे? आपने सुन लिया जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं? भाई है मेरे। अच्छा, एक ही सेम वर्जन, सेम यही चक्कर है गवर्नमेंट का खेल सारा। अच्छा, गवर्नमेंट चाहे तो सब मामले अच्छे हो सकते हैं? हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? सख्ती, सिंध को कौन तबाह कर रहा है? ये बात तो हकीकत है। ये बात हकीकत है। जब हम बाहर के मुल्क जाते हैं, तीर के तुक्के की तरह इंसान के बच्चे बन के वहां पे रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ये जो मेरे एक्सप्रेशंस हैं यही काफ़ी है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, ये बताएं कि आप यंग लॉट है हमारी, क्या कहना चाहेंगे? स्ट्रीट क्राइम्स के हवाले से बात कर रहे हैं हम लोग, और ये जो जराइम में हमारे बच्चों को लगा दिया जाता है, कौन है जिम्मेदार? सर, आप सबके धंधे बंद करवाएंगे, सब इसी से चल रहा है। अगर ये सब बंद हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा, तो फिर सब इदारे तबाह हो जाएंगे। जब तक ये हैं तो इदारे हैं। ओके,
मतलब यू मीन ये धंधे जो है, अगर जिस तरह आज हम लोग ये चीज़ कर रहे हैं, उनके धंधे बंद हो जाएंगे? बिल्कुल। आपको क्या लग रहा है, जब क्लिनिक पे पेशेंट नहीं जाएगा तो क्लिनिक तो बंद हो जाएगा। बड़ा लॉजिक वाला बात किया आपने, वैसे यू आर वेरी टैलेंटेड। अच्छा ये बताओ मुझे कि कभी मोबाइल छीनते हुए अपने सामने देखा? हाँ, मेरे ख्याल से ये माइक लेकर अगर मैं निकलूं ना, तो शायद ही वो खुशनसीब होगा जो कहेगा नहीं मेरा नहीं छीना। आपका नहीं छीना? आपका नहीं? मेरा 2 बार छीना है। तो फिर आप भी पूछ रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। आपका छीना मोबाइल बेटा? आपका छीना? हाँ, गेट के आगे बैठ ही नहीं सकते, अपने गेट के आगे ही नहीं बैठ सकते, मोबाइल चले जाते अपने गेट के आगे से। अच्छा, फायदा फिर अपने गेट के आगे बैठने का ही, ऐसा गेट ही बेकार है। ये देख ले हमारे छोटे बच्चे, और मैं ये सोचता हूँ समटाइम्स कि इन बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा जब ये बच्चे देखेंगे मेरे सामने मोबाइल छीन रहा है, मेरे सामने नशावर चीज़ें बेची जा रही हैं। तो शायद ही ये बच्चे जो है मेरे ख्याल से आगे चल के कोई बड़े आदमी बनेंगे। इस पर फोकस करने की ज़रूरत है, और ये रियासत की जिम्मेदारी है। मैंने जैसे पहले कहा, रियासत माँ होती है। और अभी मैं जाऊँगा SDPO डॉक्टर फारूक साहब के पास, जो कि सुरजानी टाउन के, उनसे पूछूंगा यही जो सवाल है कि वो क्या जवाब देते हैं। आप लोग रहिए मेरे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। और अगर कल की बात की जाए, कल जो एक घर चलाता था और उनका बड़ा बेटा ये जो है ये 5 स्टार चुरंगी, उसके करीब जो है वो जो पुल जाता है, वहाँ पर मोबाइल छीनते हुए गोली मार दी गई। आपके सामने ही एक बार फिर से वो कहते हैं ना, स्ट्रीट क्राइम्स का जो है दुरानिया दोबारा से शुरू हो चुका है। और आज जिस तरह मैंने आपको बताया कि आज आवाम के बीच में आपने आवाम के तासुरात भी सुने। हमने रुक किया इस वक्त SDPO डॉक्टर फारूक साहब को, जो कि सुरजानी टाउन के SDPO, उनसे पूछते उनसे जानते हैं यहाँ के मामलात के हवाले से। फारूक साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब पहले तो आपको खुशामदीद कहता हूँ मैं। अच्छा, आप क्या समझते हैं, क्योंकि आवाम के बीच में अभी मंजर-ए-आम की टीम गई और हमने देखा कि आवाम कह रही स्ट्रीट क्राइम की अगर बात की जाए, मोबाइल स्नैचिंग की बात की जाए, तो यहाँ पर हो रहा है, तो इसकी रोकथाम क्यों नहीं हो रही है? यहाँ पे वजह क्या है इसके? ये मल्टी यानी कि इसके काजेज हो सकते हैं, कोई एक काज इस पे स्पेसिफिक नहीं है। हमारी जो एरिया है सुरजानी टाउन, इसमें जो दोनों थाने लगते हैं, इसमें 2/3 जो आबादी है ना तकरीबन, वो कच्ची आबादी है, स्लम एरियाज़ हैं। ऐसे समझिए आप एक कच्चे में आ गए, कराची की कच्चे। सही है, सही है। और बॉर्डर एरिया है वहाँ पे, पीछे से आपका नार्दर्न बाईपास लगता है, तो थोड़ा और आगे जाएंगे तो हम बलूचिस्तान के हदूद में आ जाएंगे। तो यहाँ पे मल्टीपल जो है ना वो रीज़न्स हो सकते हैं, कोई एक रीज़न नहीं है। सबसे मेन जो रीज़न है, एक तो एक स्लम एरियाज़ हैं जहाँ पे इलीगल फॉरेनर्स का एक हब है हमारे उसमें, स्पेशली गुलशन मेमार में जो इलीगल फॉरेनर्स। इलीगल कैसे? क्योंकि जो रजिस्टर्ड फॉरेनर्स हैं वो तो हमें पता है। अच्छा, हाँ, बाकी जो इलीगल फॉरेनर्स हैं जैसे कि अफ़गानिस्तान से आए थे, उसके लिए ऑपरेशंस भी हम मुख्तलिफ टेन्यूर्स में करते आए हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि उन पे चेक रखा जाए, बस जैसे ही पॉलिसी आती है तो फिर हम ऑपरेशंस भी करते हैं। और ये एक बड़ा हेडेक हमारे लिए है। दूसरा ये है कि वहाँ पे जो आबादी है, पॉपुलेशन है, ओवर इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से या इन्फ्लेशन की वजह से, तो वो डिफ़िकल्टीज़ ओवरऑल पूरे हमारे उसमें हैं एक सोसाइटी में। पर यहाँ पे जैसे कि ऑलरेडी वो लोग जो हैं ना वो इतने कारोबार वाले नहीं हैं, उनको इतना रोज़गार नहीं है, तो फिर ये उनकी जो वल्नरेबिलिटी है ना इस किस्म के क्राइम में इंडल्ज होने की, वो ज़्यादा हो जाती है। तो उनको थोड़ा भी बहुत कहीं पे स्पेस मिल जाता है तो वो 4000 5000 जहाँ भी देखते हैं मोबाइल चुरा के ले जाते हैं, वो जाके 4-5 हज़ार में बिक जाती है। तो उस पे वो जो है ना वो क्राइम कर बैठते हैं। तो ये मल्टीपल काजेज़ हैं यहाँ पे। अच्छा, जिस तरह आपने बात की कि इलीगल फॉरेनर्स यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पर ज़्यादातर स्पेशली आप जिस तरह बताया यहाँ के बसेरा कर लेते हैं, तो मुझे एक बात बताएं, हमारे मुल्क में इतना एक्सेस आसान है, हम तो किसी और जगह पे जाके इलीगली नहीं रह सकते, वहाँ पे तो फ़ौरन डिपोर्ट कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं तो फॉल्ट हम में भी है ना कहीं कसूरवार हम भी तो हैं, या तो हमसे संभाला नहीं जा रहा। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि हम उसको संभाल नहीं सकते, हम कोशिश अपनी पूरी करते हैं। पर जैसे कि ये हमारा स्पेशली हम जो है ना वो होस्ट करते हैं
कोशिश करते हैं कि मेहमान जो है ना हमारे पास आए तो हम उसको तो ये रेफ्यूजीज़ जो हैं उनको भी हमारी पॉलिसीज़ है गवर्नमेंट की, तो उसको करते रहें। आप क्या समझते हैं रेशियो कितना बाकी है अफगानिस्तान का कराची के अंदर? अभी रेशियो का तो हम नहीं बता सकते क्योंकि हमारे ऑपरेशन चलते रहते हैं लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ मिलके। हम भी जो है ना वहाँ पे ऑपरेशन रोज़ाना की बुनियाद पे भी ऐसा वक्त भी आया कि हम रोज़ाना भी ऑपरेशन करते थे वहाँ पे। तो अदरवाइज़ हम हफ्ते में 1-2 मरतबा उस जो वहाँ के एरियाज़ हैं वहाँ पे ऑपरेशन करते रहते हैं, रेड मारते हैं। और रिपीट ऑफेंडर्स जो हैं वहाँ पे जो लोकल आबादी है रिपीट ऑफेंडर्स हैं, सरजानी में भी मेमार में भी। तो रिपीट अभी सरजानी में कितने होंगे आपकी प्रेमिसेस में? हम ये तो नहीं कह सकते कि इतने होंगे, लेकिन काफ़ी हद तक आपने इस पर कंट्रोल कर लिया। हमने इस पर काफ़ी कंट्रोल किया है और दूसरे जो हैं हमारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के साथ मिलके हमने काफ़ी ये जो है ना वो उनको डिपोर्ट करवाया है। सही चलिए। बाकी जो लोकल जो क्रिमिनल्स हैं उन पे भी हम जो हमारा फोकस यही है, हाई अप्स जो हैं हमारे एसएसपी साहब, डीआईजी साहब के जो रिपीट ऑफेंडर्स हैं उन पे भी हमारा काफ़ी फोकस है, स्पेशली जो बार बार हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं बेसिकली उनको हम गिरफ्तार करते हैं फिर उनको। अच्छा मुझे ये बताएं अवाम खुश क्यों नहीं? अवाम क्यों कह रही है कि अभी भी, क्योंकि सुरजानी में एक बहुत बड़ा इलाका है ज़ाहिर कराची का, और यहाँ पे अभी भी स्नैचिंग, कब्ज़ा माफिया और ये सारे मामला जो चल रहे हैं, तो कहते हैं कि ये जो मामला है पुलिस से नाकाम है। क्या बात सही है क्या? नहीं, ऐसी अवाम कर दे मैंने ऐसी बात नहीं। समटाइम्स क्या होता है कि एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती हैं और पुलिस के पास जो पावर्स हैं वो उनके अपने डोमेन में रह के काम करना होता है। हर इदारे की अपनी बाउंड्रीज़ हैं, तो लोगों की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है क्योंकि शायद हमारे पास एक वर्दी है तो स्टेट का वो है कि यही बस पुलिस ही है। लोग भरोसा भी तो करते हैं ना, ट्रस्ट भी तो करते हैं ना। वो बात है, पर दूसरे इदारे भी हैं ना, हमें अपनी लिमिट में रह के काम करना होता है। रेवेन्यू है, दूसरे एमडीए है, एलडीए, जो ज़मीनों के काम जिनका काम है, एलडीए सब है ये सारे। हम जब लॉ एंड ऑर्डर की कोई सिचुएशन क्रिएट होती है तो फिर पुलिस का काम आता है। लेकिन आवाम के ज़हन में एक बात क्यों आती है? चलिए ठीक है, आपने सही कहा, जो एमडी एलडीए वगैरह, जो एसबीसी वगैरह जो इदारे हैं, चलिए ठीक है, ये लोग अभी मिलजुल के काली भेड़े हर जगह पर होती है, लेकिन आखिर में पुलिस क्यों गंदी होती है कि पुलिस उनकी सरपरस्ती करती है। जो जगह बना रहा होता है कब्जा माफिया और ये तमाम लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, आखिर में पुलिस के ऊपर बात क्यों आती है? पुलिस के ऊपर बात शायद कहते हैं पुलिस से सेटिंग कर ली, इदारे से तो कर ली, पुलिस से भी करनी पड़ती है। बात आपको भी पता है, ये अवाम का जो रद्द-ए-अमल है। पुलिस के अल्टीमेटली जो कंप्लेन आती है ना वो पुलिस के पास आती हैं, तो वो पुलिस को यही समझते हैं कि ये पुलिस ही हल करा सकती है। हालांकि ऐसा होता नहीं है। कोर्ट के मैटर्स होते हैं और दूसरे रेवेन्यू के होते हैं, एमडीए वालों के होते हैं, तो वो उनके इख्तियार में होता है। पर जैसे कि एक एप्लीकेशन हमारे पास आती है, कंप्लेन हमारे पास आती है, तो वो समझते हैं कि ये रेमेडी इनके ही पास है, पुलिस के पास है। अगर पुलिस वो ना करती है और उनको एक्सक्यूज़ कर देती है कि ये हमारे इख्तियार में नहीं है, वो समझते हैं कि शायद पुलिस उनसे इंटरमिक्स हो गई है और इस तरह के वो एलिगेशंस फिर आते हैं। उसके बाद आपका मकसद है कि एलिगेशंस वगैरह पुलिस पे लगाए जाते हैं? जी, वो शायद उनकी एक्सपेक्टेशन की वजह से, कि एक्सपेक्टेशन हाई होती है और लिमिटेड फंक्शन। लेकिन डॉक्टर साहब, काली भेड़े तो हर जगह है ना, कहीं तो बिक भी जाते होंगे ना। देखें, काली भेड़े की बात तो है, पर वो ऐसा नहीं कि वो कोई पुलिस का कोई एक सिपाही चाहे तो उनके प्लाट पे कब्जा कर ले, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। अब अवाम में शऊर है, वेल अवेयर्ड हैं उनकी। अगर किसी के खिलाफ कब्जा तो नहीं कर सकती, बात तो आप सच करें, लेकिन थोड़े बहुत मिलके साइड हो जाते हैं। नहीं, साइड की बात भी, कब्जा तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है ना। आजकल का दौर डिजिटल दौर है। अगर आप किसी की एप्लीकेशन दे दें किसी के खिलाफ, तो उन पर हम डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी करते हैं। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है कि कोई पुलिस वाला चाहे तो कुछ भी कर सकता है। उनके खिलाफ बिल्कुल डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होती है और जो रिजल्ट्स आते हैं फिर उस पर एक्शन भी होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ अहम सवाल आपसे करना चाहूँगा। मैं स्लॉटरिंग की अगर बात की, स्लॉटर हाउसेज जो हैं, मैं मुसबा खानों की बात कर रहा हूँ जो गैर कानूनी है। यहाँ पे सुरजानी टाउन की अगर बात की जाए, कहा जाता है कि यहाँ पर भी गैर कानूनी कुछ स्लॉटर हाउसेज चल रहे हैं, क्या ये बात में सदाकत है? नहीं, स्लॉटर हाउस कोई पुलिस के उसमें तो हमारे नॉलेज में सच कोई ऐसा नहीं है। यानी वो तो विटनी डिपार्टमेंट के अंडर में चलते हैं, आई नो दैट, लेकिन
कहने का मकसद ये है कि वो जो चल रहे होते हैं ना, चले ठीक है वो तो इदारा है, वो तो चला रहा होता है, या वो गैर कानूनी हो तो वो रोक भी देता है। काली भेड़ें हर जगह होती है, लेकिन बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि जब, जैसे मैं बात करता हूँ, जैसे हमने पुलिस को कहा फलां थाने को कि आपके इस प्रेमिसेस के अंदर जो गैर कानूनी स्लॉटर हाउस चल रहा है, तो वहाँ से नफरी नहीं मिलती। माजी में कुछ ऐसा हुआ हमारी टीम के साथ, हमें नहीं मिली पुलिस की नफरी, और क्योंकि आपको पता है जान भी बड़ी कीमती चीज़ है, तो वो क्यों नहीं मिलती, इसकी वजह तो यही हुई ना कि पुलिस भी शायद उनके साथ शामिल है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे गैर कानूनी स्लॉटर हाउसेज आपके इल्म में है? नहीं, हमारे इल्म में अगर होता तो हम अच्छा, लाजमी उस पर एक्शन लेते। सही। और अगर आपके इल्म में है तो हमारा फोरम ओपन है, पुलिस का यही है कि अगर हमारे नोटिस में हुआ ना तो फिर नफरी आज ऑन कैमरा आप कहें कि आप हमें देंगे प्रोवाइड कर, आप भी साथ चलेंगे? बिल्कुल, अगर ऐसा कोई है तो आप, ना सिर्फ आपके लिए पर पूरे, मैं आपके चैनल के उससे सबको बताना चाहता हूँ कि अगर किसी किस्म का भी क्राइम आप देखें तो हमारे फ़ोन नंबर सबको दिए हुए हैं, आप फ़ोन करके हमें बता सकते हैं, खुद आके इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, एप्लीकेशन भेज सकते हैं। अभी काफ़ी आपके सामने मैं देख रहा था, काफ़ी एप्लीकेशन थी जो औरतों ने भेजी हुई थी ऑनलाइन। ये एक पॉजिटिव साइन है कि वो घर से बैठ के भी एप्लीकेशन जनरेट कर सकती हैं और इस पर बिल्कुल इंक्वायरी होगी। तो इस तरह से पब्लिक का और पुलिस का जब तक एक आपस में रिश्ता नहीं होगा और एक कम्युनिकेशन नहीं होगी तो काम नहीं हो सकता। वो एप्लीकेशंस मैंने देखी, वो तो पूरा एक कहते हैं ना 50-100 एप्लीकेशन जो आपने साइन की, तो साइन तो आपने कर दिए, कि इस पर अमल दरामद भी होता है आगे चल के प्रोसेस में डलता है, या बस साइन ही थे? नहीं, ये साइन ऐसे नहीं है, ये सिर्फ साइन जो हुआ है वो इसको मार्क हुआ है कि ये जो है ना वो रिपोर्ट देगा। ओके, उसके वो उसको आपने रिपोर्ट किया ताकि इसको फर्दर प्रोसीडिंग्स में लेकर हाँ, फर्दर प्रोसीडिंग होती है बिल्कुल एक सिस्टमेटिक वे से। डॉक्टर साहब आपने तो कर दिए, जब ये आगे यहाँ से फाइल आगे जाती है तो वहां पर होते हैं, वहाँ ये स्टक हो जाती है? नहीं, हर जगह पे होते हैं, ऐसी बात नहीं। आपकी बात मैं ये कह रहा हूँ, आपके पास से ऑब्वियस सी बात है उसके जो केस की प्रोसीडिंग्स होती होगी वो आगे भी तो कहीं जाती होगी ना आपकी टीम के पास, तो वहां पर फर्दर प्रोसेस होता है या सिर्फ वो साइन की हद तक ही? नहीं, वो उनको बाइंड किया जाता है कि वो 2 दिन के अंदर वो रिपोर्ट बैक करें। अच्छा। हाँ, वो रिपोर्ट आती है, फिर उस पर फर्दर हम स्क्रूटनाइज करते हैं अपने चैनल। सही। चलिए, अच्छी बात है। तो फिर अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि अगर बात की जाए यहाँ पे स्ट्रीट क्राइम्स एक बड़ा अलमी है, और ये ना सिर्फ मैं कल की आपको बात बता रहा हूँ, 5 स्टार चुरंगी और जो जवान बंदे को मार दिया, तो ये सुरजानी में भी हो रहा है, यहाँ पे मोबाइल स्नैचिंग है। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे रिपोर्ट्स होते होंगे, काफ़ी FIRs लॉन्च होती होंगी, एप्लीकेशंस लोगों की आती होंगी। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? एक संगीन मसला है इस टाइम शहर कराची में, इसके हवाले से क्या आपके स्टेप्स हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? इसमें बिल्कुल स्ट्रीट क्राइम जो है ना वो एक मसला है एक कराची का। जैसे कि वो मैंने आपको पहले बताया, इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज़ हैं लोगों की, और दूसरा ये है कि वो समटाइम्स पैनिक में आ जाते हैं, तो फिर ऐसा काम कर लेते हैं कि वो फिर एक्सट्रीम पे चला जाता है। मुज़ाहमत तो करते हैं लोग, बेचारे गरीब हैं, उनके पास मोबाइल फ़ोन है या बाइक है जिस पे वो काम करते हैं जाके। अगर वही कोई उनसे स्नेच करेगा तो वो जाहिर बात है उनमें नेचुरल एक वो आएगी कि रेजिस्ट करेगा ना, उस रेजिस्टेंस के दौरान फिर वो अगला जो डकैत होता है ना वो पैनिक में आ जाता है, वो सोच के निकले होते हैं मरना है मारना है, वो पैनिक में आ जाता है। समटाइम्स वो नशे की हालत में होता है, तो उनको पता नहीं चलता कि मैं अगले की जान ले रहा हूँ। तो आपने तो ये वही वाली बात कर दी, हमारे आला अफसर हैं और उन्होंने कहा था कि जब कोई मोबाइल छीने मुज़ाहमत ना किया करे। मैं नाम नहीं लेना, नहीं ऐसी बात नहीं। मैं तो जो हलाल कमा रहा होता है, जिसको पता है कि यार मैंने बड़ी मुश्किल से 50,000 का 60,000 का मोबाइल लिया है, आप मुझे एक बात बताएं डॉक्टर साहब, वो मुज़ाहमत नहीं करेगा तो क्या करेगा? जिसने 6 महीने कमेटी डाल के जो है वो बेचारे ने मोबाइल लिया होगा, वो क्या करेगा बताए ना। मैंने भी यही बात की जो आप कह रहे हैं, आप शायद मेरी बात समझ नहीं पाए। मेरे कहने का मतलब यही है कि वो रेजिस्ट करते हैं क्योंकि वो गरीब लोग होते हैं, वो अपना रोजगार करने जाते हैं, फिर नेचुरल बात है कि वो रेजिस्ट करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। उस रेजिस्टेंस की वजह से फिर वो अगले बंदा पैनिक हो जाता है, वो ऑलरेडी उसका माइंडसेट भी होता है और क्रिमिनल रिकॉर्ड भी होता है, तो फिर वो ऐसे जैसे आपने बताया कि मर्डर हो जाते हैं, ये ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसमें जो है ना वो एक सोसाइटी की ओवरहालिंग की ज़रूरत है। किसी सिर्फ पुलिस का काम या सिर्फ उसका नहीं है, पूरी सोसाइटी का ये अलमिया है और हम सबको मिल के इसको एड्रेस करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं, मंशियात की क्या सूरत हाल है यहाँ पे? मंशियात के खिलाफ भी पूरे कराची के अंदर, बल्कि पूरे सिंध के अंदर
एक ड्राइव चल रही है। स्पेशली आईजी साहब का फोकस है कि जब तक ये मंशियात ख़त्म नहीं होगी तो क्राइम ख़त्म नहीं हो सकता। तो उसके लिए हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी और टाउन लेवल पे भी और पूरे यानी कि प्रोविंस के लेवल पे भी ये काम उसकी ड्राइव चल रही है, उसकी कैंपेन चल रही है, जिसमें हम जो मंशियात हैं उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। उसमें आईजी की एक अलग से फोर्स भी बनी हुई है और डिस्ट्रिक्ट के अपने भी जो है ना एसएचओज और एसडीपीओज जो भी हैं वो भी काम कर रहे हैं इसमें। यहाँ पे आप अगर सुरजानी की बात करें तो कल ही मैंने 3 लोगों को मैंने खुद रेड करके पकड़ा और उस पर खुद ही रेड मतलब खुद ही गए थे आप? हाँ, मैंने इंफॉर्मेशन मिली तो मैं गया वहाँ, खुद ही पकड़ कर अपनी नफरी के साथ पकड़ा। जरूर स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो वो जो क्या है निकला उनके पास से? उनमें से ये गुटका मावा जो है ना वो सेलर थे। तो बड़े पे हाथ मारे ना, कोई आइस वाइस पे हाथ मारे ना, कोई आइस के डीलर्स जहाँ पे भी इंफॉर्मेशन मिलती है तो हम करते हैं। यहाँ पे गुलशन मेमार इस टाइम डॉक्टर साहब अगर बात की जाए ना, देखिए आप तो बात सही कह रहे हैं, आपकी बिल्कुल ये ड्राइव चल रही है, लेकिन आइस की अगर बात की जाए और दीगे जो पिल्स हैं, ये जो मामलात हैं, जब तक इनको दाखिली रास्तों से नहीं रोकेंगे ना सर, ये कभी खत्म नहीं होगी कराची के अंदर से। ये मैं आपको, क्योंकि मैंने तो ग्राउंड रियलिटीज पे काम किया हुआ है, इसको खत्म करना होगा ग्राउंड रियलिटीज पे जाकर, दाखिली रास्तों से इसको कंट्रोल करना होगा। इस बारे में क्या कहते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे जो बॉर्डरिंग एरियाज हैं वहाँ पे भी हमने चेक एंड बैलेंस रखा हुआ है। हमारी भरपूर कोशिश। अंदर कैसे आए थे डॉक्टर साहब वहाँ पे, जबकि हमारी एजेंसी के लोग, हमारी पुलिस खड़ी होती है, वहाँ क्यों नहीं रुकती? वहाँ रुकती है, कोशिश हम पूरी करते हैं कि वहाँ से रोकें, पर लूप होल्स कोई ना कोई तलाश कर लेते हैं। सिर्फ एक रास्ता नहीं है, काफ़ी रास्ते हैं जहाँ से वो आते हैं और हम कोशिश करते हैं कि वो वहाँ से उनको कर्टेल किया जाए। तो इसलिए हमारी जैसे कि मैंने आपको बताया प्रोविंशियल टास्क फोर्स भी है इसके लिए, जिसका मैं भी खुद मेंबर हूँ। तो हम ना सिर्फ अपने इलाके में पर दूसरे जो इलाके हैं पूरे कराची के अंदर, वहाँ भी जाके रेड मारते हैं। और ये जो आप इस पे कंट्रोल हो जाएगा इंशाल्लाह। ये आइस और ये पिल्स की बात की तो वो अभी तो भी सर बड़ा अभी भी सीटीडी का बड़ा एक ऑपरेशन हुआ डिफेंस के अंदर, उन्होंने भी काफ़ी रिकवरी की वहाँ से। यहाँ पे गुलशन मेमार के अंदर तो सरबरा भी वो है ना, आसिफ इजाज शेख साहब, हमारे जो गुलशन मेमार के अंदर अभी पिछले ही हफ्ते एक बड़ा रेड हमने मारा, हमारी अपनी पुलिस ने मारा, तो मेमार पुलिस ने, तो वहाँ से एक फैक्ट्री पकड़ी जिसको हमने फिर FIR कर दी। तो इस तरह हमारी जो मतलब आप लगे में कि ये ख़त्म हो जाए मंशियात, और अगर फहाशी के अड्डों की बात कीजिए उसमें किस सकता आप कामयाब हुए? सर कहीं पे भी किसी भी किस्म का क्राइम रिपोर्ट होता है या हमें इंफॉर्मेशन मिलती है तो हम उस पर एक्शन लेते हैं। बाकी ये है कि अच्छा, मेरे एक आपसे सवाल है, एक बड़ा वैलिड सवाल है, ये मैं सवाल वैसे आपसे जनरली कर रहा हूँ इस वर्दी की वजह से, क्योंकि मैं जब भी कहीं हम लोग प्रोग्राम के लिए जाते हैं, ये फहाशी के अड्डों पे पुलिस जाते हुए क्यों घबराती है मीडिया के साथ, या वैसे क्यों, वजह क्या है? वो कहते हैं नहीं यार ये कोर्ट से स्टे ले लेंगे, ये है वो है, क्यों ऐसा क्यों है? नहीं, कहीं पे भी क्राइम होगा तो पुलिस नहीं घबराती है। नहीं, वो कहते वो खवातीन सामने आ जाती हैं, मैं फहाशी के अड्डों की बात कर रहा हूँ, वो आके कोई ना कोई वहाँ जाके कोर्ट में पटिशन दायर कर देती हैं, हमारे घर में घुस गए, चीज़ें ले गए, बहुत सारे 100 सवालात हैं। तो ऐसा होता है और माजी में भी होता हुआ है, तो इससे क्यों घबराती है? उसमें यह है कि हर चीज़ के लिए हमारे पास जो है ना वो SOPs हैं, वो SOPs पे हम चलते हैं। जो कहीं रेड करने जाते हैं तो उस पर SOPs होते हैं, जिसमें अगर किसी के घर पे जाते हैं तो लेडी पुलिस अफसर हमारे साथ होना चाहिए। तो वो LPCs समटाइम्स अगर कहीं पे उसी वक्त ना हो तो वो पुलिस वाला कहेगा जब तक LPC ना हो तो हम कैसे रेड करें। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। तो LPCs का होना और एक प्रॉपरली स्ट्रेटजी बना के फिर वो जाना, और एक प्रोटोकॉल होता है ना हर चीज़ का, तो हम ऐसे ही किसी के घर डॉक्टर साहब बिल्कुल ये बात तो आपकी सच है, लेकिन ये बात तो सच है डॉक्टर साहब, विदाउट सरपरस्ती कोई काम नहीं हो सकता किसी इलाके में भी कराची की। मैं पूरे पाकिस्तान की बात कर, मैं कराची की बात नहीं कर रहा हूँ। जब तक आपके ताल्लुकात नहीं होंगे किसी इदारे के साथ, उस वक्त तक आप नहीं कर सकते। ये बात तो सच है डॉक्टर साहब, इस बात में कोई दो राय नहीं है। ऐसा है? नहीं, हम ये नहीं कह सकते, किसी पे ब्लेम नहीं करेंगे कि ये किसी की सरपरस्ती में ये हो रहा है। क्राइम जो है ना वो जब तक इंसान जिंदा है क्राइम चलता रहेगा।
और उसके खिलाफ जो है वो डिफरेंट फोर्सेस काम करती बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब, बिल्कुल एंडिंग चल रहा है। मुझे ये बताएं कि एक कब्जा माफिया, और आपको पता है सुरजानी टाउन की अगर बात की जाए यहाँ पे बड़े बड़े प्लॉट्स बन रहे हैं, और ये है तो इदारों का काम, लेकिन इसमें आप लोग कंट्रोल करते हैं? कभी आपको कोई बुलवाता है तो फला जगह गैर कानूनी तामीरात हो रही है, इस पे पुलिस जाती है वहाँ पे ऑन द स्पॉट कार्रवाई करने के लिए? सर अगर कोई गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन हो रही है तो उस पे फिर पुलिस, अगर कोई कंप्लेन आती है तो वो लॉ एंड ऑर्डर का कोई इशू होता है तो वो या कोई आप इसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं? हाँ, या कोई कोर्ट का ऑर्डर आ जाता है तो फिर भी हम वहाँ पे जाते हैं, या किसी इदारे की तरफ से कोई आ जाती है एप्लीकेशन आ जाती है फैसिलिटेट करना है, तो फिर हम वो कानून के दायरे में रह के फैसिलिटेट करते हैं। ओके डॉक्टर साहब, जाते जाते क्या मैसेज देना चाहेंगे कराची की आवाम को? बस मैसेज टाउन की आवाम को मैसेज यही है कि आपकी जो कोऑपरेशन है वो पुलिस के साथ ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए। आप किसी भी किस्म की जो कम्युनिकेशन गैप है उसको हमारे पुलिस के और अपने दरमियान ना होने दें, और डायरेक्टली आप कांटेक्ट करें। कोई भी इंफॉर्मेशन हो वो हमसे शेयर करें और पुलिस पे ट्रस्ट करें। पुलिस आपके लिए 24 आवर अवेलेबल है, और होपफुली यहाँ से क्राइम भी ख़त्म हो जाएगा, और पुलिस और जो पब्लिक का एक रिलेशन है वो स्ट्रांग से स्ट्रांग होता जाएगा। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड नाइस मीटिंग यू अगेन। थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, ये था आज का मंज़िराम प्रोग्राम। आपने देखा आज मंज़िराम की टीम ने रुख किया सुरजानी टाउन का, और सुरजानी टाउन के मामला आपको दिखाया, और आवाम ने हमें यहाँ पे अपनी जो कुछ शिकायत थी उस बिना पे आज हमने यहाँ का विजिट किया, आवाम का रद्दमल भी आपको सुनाया, और एसडीपीओ सुरजानी टाउन डॉक्टर फारूक साहब से भी आपको मिलवाया। इन्होंने कहा कि आने वाले वक्तों में इंशाअल्लाह ताला ये जो आवाम की शिकायत है ये सॉल्व हो जाएंगी। उम्मीद ही कर सकते हैं हम लोग। इसी के साथ अपने मेज़बान अमजद चौधरी और मेरी टीम को इजाज़त दें, और जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएं मुझे और मंज़िराम की टीम को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद।